विधायक के पास 50,000 रुपए, उसी कुल का राजा, जिस कुल के वो राजा है, उसी कुल की महारानी की एक मूर्ति सर्रे में नहीं, इसलिए मैं गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मेरे समाज के लोग आदिवासी, अरे जो मेरे समाज क्या कर रहे हो तुम लोग यार, देखने लायक इतने बड़े मोटे मोटे लोग। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मेरे समाज के बुजुर्गों को मरते दम तक दारू पिलाया जाता है और मेरा विधायक दारू बांट के और अपने आप को बड़ा महान समझता है। मैं गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ मेरे समाज के लोग जो आज बड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, लेकिन वो समाज के विषय में चिंतन मनन करने के लिए इन नौजवान आदिवासी भवन तक नहीं बनाया। मैं गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मेरे समाज का, यही समाज के राजा, सम्मानीय राजा साहब का मैं सम्मान करता हूँ, उनके पुरखे का, जिन्होंने गोंडवाना का अधिवेशन की शुरुआत करी और गोंडवाना का 13वां अधिवेशन मेरे राजा ने नहीं मनाया, दादा मनमोहन साहब बच्चे ने बनाया। अरे जिनके लोगों को, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पाए, न समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं गुस्सा हूँ। और आज धन्य वो व्यापारी भाई बंधु, मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि आपके दुकान, अगर आप दुकान नहीं रखते तो मेरे समाज के एक व्यक्ति दुकान नहीं है, हम लोगों को अमरवाड़ा जाके सामान लेना पड़ता। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ यहाँ के व्यापारियों का। और आप जीतने वाले हो। और अब मैं खुशी इस चीज की है मुझे कि आज मेरे जेब से एक पैसा नहीं लगा, मेरे समाज के लोगों ने चंदा लगा के मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं नाकाम विधायक के खिलाफ इन शोषित वंचित पीड़ितों का नेतृत्व करने के लिए मैं इस बार विधानसभा में खड़ा हुआ हूँ और दोनों पार्टी की नींद उड़ा दिया हूँ, इसलिए मुझे खुशी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे हर्रे के अंदर एक भी गोंडवाना के झंडा और एक भी बैनर नहीं दिखेंगे, उसके बावजूद में मीडिया के अंदर मैंने धूम मचा के रखा हूँ। मैं खुशी हूँ। अरे मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ इसे हर्रे के उन व्यापारियों का जो भले ही कांग्रेस में थे लेकिन जिन्होंने आर्थिक मदद मुझे करे, उन कांग्रेस व्यापारियों से मैं खुशी हूँ। और मैं खुशी हूँ उन बीजेपी को वोट देने वाले कुछ व्यापारियों का जिन्होंने मुझे आर्थिक मदद करे, भले ही वो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता थे, लेकिन मुझे मदद करके बोला कि भाई इन दोनों पार्टी को मत जीतने देना, तो इस बार विधायक बनने में खुशी हूँ। और मैं खुशी हूँ उन मंडल अध्यक्षों का जो भाजपा और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष है, लेकिन मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि देवराजन भला भी भले ही हम फूल और पंजा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल तेरे साथ। मैं खुशी हूँ। और मैं खुशी हूँ उन ड्राइवरों का जो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की ड्राइवरी कर रहे हैं, लेकिन एक एक जानकारी मुझे दे रहा है। मैं खुशी हूँ उन ड्राइवरों के लिए। और सम्मानीय साथियों, अंत में 5 मिनट बचे हैं, उसके पहले अपना उद्बोधन समाप्त कर रहा हूँ। और आज अब हमें परिवर्तन करने का समय है, क्योंकि आधे से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के जो व्यापारी थे उन्होंने मेरी मदद करी और कुछ नेताओं ने भी मदद करी। जब इसलिए मदद करी कि एक तरफ राजा साहब खड़े हुए हैं और एक तरफ बाबा वो आंचल कुंड वाले बाबा खड़े हुए हैं, इन दोनों को हराने में तुम अहम भूमिका निभाओ। मुझे जो मदद करने वाले बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। अरे भले ही उन्होंने 2000 रुपए मुझे दिया, भले ही उन्होंने 2000 रुपए दिया, लेकिन उनका 2000 मेरे लिए 2 लाख के बराबर। साथियों मैं खुशी हूँ, उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ हरे अमरवाड़ा की जनता का जो 4 नंबर के बटन दबाकर इस बार एक किसान का बेटा और एक गरीब और छोटी पार्टी के बेटा को इस बार विधायक बनाने वाले, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और राजनीति के अंदर एक नया भूचाल लाने का काम हमने करे हैं। और जितने बीजेपी कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, आज गाड़ी उनकी है लेकिन प्रचार ब्लैक बोर्ड और 4 नंबर का हो रहा है। मैं सोचे कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ लोगों ने दारू गांव में बांटा है, लेकिन वो जिनने दारू लिया है उनकी शिकायत करे, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं करे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि भले ही दारू बीजेपी कांग्रेस की है, लेकिन गोंडवाना के नाम पे बांटेंगे। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि दारू के नाम पे मुझे वोट नहीं चाहिए। भाई वो दारू की बोतल को बीच गली में फोड़ देना, लेकिन गोंडवाना के नाम पे मत बांटना, मुझे बहुत दुख होगा। अरे मुझे बहुत दुख होगा कि पैसा बीजेपी कांग्रेस के नाम पे गया है, लेकिन वो पैसा गोंडवाना के नाम पे मत बांटना, उस पैसे को बीच गली में उड़ा देना। क्योंकि मुझे पैसे और दारू वाली वोट नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी वाली वोट चाहिए, मुझे वफादारी वाली वोट चाहिए। क्योंकि मैंने सुना हो
हरदोई का जो मुखिया था उसके अंदर ईमानदारी और वफादारी की गोली खत्म हो गई है। तो मेडिकल वाले साथियों को कहना चाहता हूं, अगले बार आप ऐसा इन्वेंशन करें, ऐसा रिसर्च करें, ऐसी खोज करें कि बेईमान नेताओं को ईमानदार बनाने के लिए एक टॉनिक और एक गोली खिलाना पड़े और वो ईमानदार बन जाए। अरे डंके की चोट में प्रचार करे हैं और दादा मनमोहन साहब बत्ती जैसे 2 गुना माहौल खड़े करे हैं और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से मुकाबला करें। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद। अब 5 मिनट मैं इनको सोचने के लिए दे रहा हूँ, मैं उस समय में बोलूंगा नहीं। बहुत बहुत आभार आप सभी जिन्होंने खड़े होकर सुने, व्यापारी भाई बंधु ने सुने, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आज किसी की कोई नहीं सुनता भाई, कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन आपने मेरी इसलिए सुना क्योंकि आपकी पार्टी में जो प्रत्याशी हो रहा है वो मेरी तरह बोलने वाले, मेहनत करने वाले प्रत्याशी आपको नहीं मिल पा रहा। इस चीज का मुझे भी दुख है। काश बीजेपी में, हाँ देख रहा छोटू साहब जैसे रवि, अगर गलती से जीत चाहो ना, यहाँ पर एक भवन बना देने, रानी दुर्गावती की मूर्ति बना देने और वहाँ सोनोग्राफी मशीन लगा देने, ECG मशीन लगा देने और एक्सरे मशीन लगाने, ताकि जनता जनार्दन छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर न जाने में बंद कर रहे। अब क्या करें? और तुम्हें आमने सामने हम बात नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए आमने सामने बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे नेताजी गांव गांव बैठक नहीं ले रहे हैं। उनका प्रचार तो बंटी साहू जी कर रहे हैं, उनका प्रचार तो संपत्तियां उनके जी कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी हम मार्केट में जाने के लिए बचे नहीं है बीच में। किस कौन से मुंह लेकर जाए बताओ वाला। लेकिन इतना मैं सम्मान बकायदा करता हूँ, और मैं ये भी सम्मान करता हूँ क्योंकि राजा साहब विधायक नहीं भी रहेंगे ना तो राजा नाम तो उनको बहुत सम्मान मिलेगा, इसलिए वो सीट मुझे दे दो, वो कुर्सी मेरे को दे दो। बहुत विधायक बन गए, एक बार मैं विधायक बन सकता हूँ कि नहीं बताओ? राजा साहब से निवेदन करता हूँ, आपकी कुर्सी एक बार मेरे को दे दो, आप राजा ही ठीक हो, इस बार हमें विधायक बना दो। आपने 10 साल में नहीं किया, वो 3 साल में करके दिखाइए।